अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहते हैं आपको रोमी इंग्लिश एकेडमी में। आज जो हमारा फर्स्ट क्लास है वो है इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग टिप्स। आज से हम अपना पहला जो है क्लास स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह डेली के हिसाब से आपके लिए जो है इंग्लिश के टिप्स लाएंगे और आपको आसानी से इंग्लिश याद करवाएंगे। तो सबसे पहले है हमारा जो आज का क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, किसी को कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए 4 चीज़ें दरकार होती है। अगर कोई इंसान को किसी भी लैंग्वेज का सीखना है तो उसके लिए जो 4 चीज़ें हैं वो ये है। फर्स्ट नंबर जो है वो है लेटर्स। ठीक है, अगर आपने सीखनी है तो आपको लेटर्स आनी चाहिए उस लैंग्वेज का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास है लेटर्स का डिफिनेशन जो है, द लेटर्स विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स आर कॉल्ड लेटर्स। हाँ, वो अल्फ़ाबेट्स जिसका अगर हम मजमूआ ले लें तो वो क्या बनाएंगे? लेटर्स बनाएंगे। वर्ड्स बनाएंगे और उसको हम क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे। ठीक है, तो इसकी 2 किस्में हैं। एक है जिसको हम वावल साउंड कहते हैं और दूसरे को हम कंपोजिट लेटर्स कहते हैं। वो लेटर्स जिसको हम अपनी मुंह और अपने जो टंग है उसको टच करने के बगैर जो हम उसको प्रोनाउंसिएट करें, उसको बोल सके, तो उसको हम वावल लेटर्स कहते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमारे पास क्या बन गए? ये वावल लेटर। इसके अलावा ए टू जेड हमारे पास जितनी भी लेटर्स है वो इसके अलावा जो है वो क्या है? कंपोजिट लेटर्स कहेंगे। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे जो है वो है वर्ड्स। सो द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स। द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स। हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ के मजमूई को हम अल्फाज कहते हैं। वर्ड्स को उर्दू में क्या कहते हैं? अल्फाज कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स को डिफाइन करके इसके बाद आता है सेंटेंस। तो जी, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव अस अ कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अल्फाज का वो मजमूआ है जो हमें किसी चीज़ के बारे में मालूमात दे, पूरी अच्छी तरीके से और पूरी मालूमात दें। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके 4 मेन टाइप्स है। तो पहले हम पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे इसके मेन जो 4 टाइप्स हैं। जी, तो इसके बाद आता है पैराग्राफ। सो द कम्बिनेशन, पैराग्राफ को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द कम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच डिस्कस वन मेन आइडिया इज कॉल्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? सेंटेंस का 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस का जो है ये मजमूआ होता है। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ होता है और इससे हमारे पास जो है एक ख़ास चीज़ के पर इसको लिखाई होती है। तो आज हम अपने मेन पैराग्राफ की तरफ चलते हैं कि आज इस पैराग्राफ और इस डायग्राम के ज़रिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले लेटर्स है। लेटर्स जब कंबाइन हो जाए तो वो वर्ड्स बना देंगे। ठीक है जी, लेटर्स से जब लेटर्स कंबाइन हो जाए तो क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, टी, वी। जब ये कंबाइन हो जाए तो उन्होंने क्या बनाया? गो, फ्रेयर, एनीथिंग, एनी वर्ड्स जो आपके जहन में आता हो क्या है? इनका वर्ड्स है। तो जब वर्ड्स का कम्बिनेशन हो जाए तो वो सेंटेंस बनाते हैं। मिसाल, ही प्ले क्रिकेट, ही ड्रिंक वाटर, अली गोज टू बाज़ार, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। है कुछ ये सब क्या है? सेंटेंस है। अब जो सेंटेंस हमने कहे, इन सेंटेंस को अगर हम अभी कंबाइन करें तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये समझा होगा। अगर यहाँ आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो और मेरे बात आपको समझ नहीं आती, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, अगर मुझसे भी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट में मुझे अपना राय दे सकते हैं ताकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ, आपके लिए इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। इसके बाद आते हैं 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस असर्टिव सेंटेंस। पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे।
हाँ, तो ये कौन सा सेंटेंस होता है? यू द सेंटेंस विच मेक अ स्टेटमेंट और गिव इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्सेरेटिव सेंटेंस। हाँ तो अल्फाज का वो मजमूआ, ये अल्फाज का वो मजमूआ होता है, सेंटेंस अल्फाज का वो मजमूआ जो हमें किसी चीज़ के बारे में मालूमात दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम असरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसको दूसरा नाम जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है, ठीक है। तो इसको दूसरा उसका क्या नाम है? इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक सेप्टम जो है, एक निशान जो है, बहुत से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं जब उनको ये एमसीक्यूज में दिया जाए कि आप इसमें बताइए कि कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो इसका जो मेन जो है, इसका जो निशानी है वो ये है कि इसके आखिर में डॉट आया होगा। जिस सेंटेंस के आखिर में डॉट आ जाए समझ जाए कि वो असरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आगे हम एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्पल्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आई प्ले क्रिकेट, सो आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉट आया है, ये देखिए यहाँ पर ये डॉट क्या शो करता है? ये डॉट जो है आई प्ले क्रिकेट को शो करता है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अली इज़ गोइंग टू शॉप, अली दुकान जा रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पर डॉट आया है, तो ये हमारे पास असरेटिव सेंटेंस है। सना ईट्स बर्गर, सना बर्गर खा रही है, तो ये हमारे पास क्या है? आखिर में अगर इस तरह की डॉट आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? असरेटिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है इसका जो दूसरा किस्म है वो है इंटरेगेटिव सेंटेंस। सो वो सेंटेंस, द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरेगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस जिसमें आपसे सवाल पूछा जाए, वो कौन सी सेंटेंस है? वो असरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सेप्टम है वो क्या है? इसके आखिर में क्या आएगा? इसके आखिर में जो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में व्हाट इज़ योर नेम, ये सवाल है, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आए, तो ये क्या है? हमारे पास ये इंटरेगेटिव सेंटेंस है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, इसके लास्ट में क्या आया है? क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये हमारे पास क्या है? इंटरेगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें लास्ट में क्या आया है? क्वेश्चन मार्क आया है ना, तो ये क्या होगा? हमारे पास इंटरेगेटिव सेंटेंस होगा। इसका जो थर्ड टाइप है वो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और वार्निंग इज कॉल्ड असरेटिव सेंटेंस। वो जुमला जो किसी कमांड, रिक्वेस्ट या वार्निंग को जाहिर करे, वो उसको हम क्या कहेंगे? असरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसका एग्जांपल, अभी आपको समझ आ जाएगा। गिव मी वाटर क्या है? ये रिक्वेस्ट भी है और कमांड भी है। अगर इसके साथ हम ये कहेंगे कि गिव मी वाटर प्लीज़ या प्लीज़ गिव मी वाटर, तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो ये फिर रिक्वेस्ट हो जाएगा। अभी क्या है? कमांड है, ठीक है। डोंट टच दिस बुक, इस बुक को टच ना करें, तो ये हमारे पास क्या है? वार्निंग है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा? वो जुमला जिसमें किसी वार्निंग, रिक्वेस्ट या कमांड के बारे में जिक्र हुआ हो, तो हमारे पास क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैं इसके बाद आता है इसका जो फोर्थ किस्म है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी किसी खुशी या गम के मौके पर बोले जाए। मिसाल, हुर्रा वी हैव वन द मैच, जिसको हम पश्तो में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं कि अल्लाह हमने मैच जीत लिया, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, वाह कितना अच्छा लड़का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। वस्सलाम।